नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आपके सामने जो आजकल मैं कहानियाँ रख रहा हूँ उसमें आपको काफ़ी सीखने को भी मिलता होगा और कुछ ऐसे आपको सबक भी मिलते होंगे कि हमको किस समय पर किस तरीके के लोगों पर विश्वास करना चाहिए, किन लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। कहानियाँ एक से एक रहस्यमय, एक से एक ऐसी कहानी जिन पर विश्वास करना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाता है। उसी क्रम में आज जो मैं आपके सामने एक कहानी लेकर आया हूँ, वो एक ऐसी कहानी है जिसके बारे में लोग ये कहते हैं कि हो सकता है ये टाइम ट्रेवल की घटना हो। लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि अगर पेपर में ये बात निकली है तो हो सकता है किसी पत्रकार ने ये बात फर्जी निकाली हो। लेकिन कोई पत्रकार किसी बात की पुष्टि किए बिना कोई इतनी बड़ी खबर नहीं छाप सकता कि उसका जो अखबार है, जो उसकी न्यूज है, उसके ऊपर उंगली उठने लग जाए। कहानी एक ऐसी दिलचस्प कहानी है जिस पर विश्वास करना मुश्किल नहीं नामुमकिन है पूरी तरीके से। सबसे पहले आप एक बात बताइएगा कि अगर आप कहीं दूर जा रहे हो सफर पर, तो आप किस चीज से सफर करना पसंद करेंगे? ट्रेन से, बस से, अपनी गाड़ी से, या जहाज से, हवाई जहाज से? तो बहुत से लोगों का ये कहना होता है कि हमारा जहाज जो है, अगर हम जहाज से सफर करेंगे उससे हमारा सबसे पहली बात तो समय बचेगा, और दूसरी बात ऊपर कोई इतना ट्रैफिक नहीं होता, तो हम एक्सीडेंटल केसों से भी बचे रहेंगे। लेकिन अगर आपका जहाज जो है वो ही गायब हो जाए और आप उसके अंदर बैठे हों और वो जहाज फिर कभी वापस ना आए और लोगों को इसके बारे में पता भी ना चल पाए कि जहाज गया कहाँ, एक रहस्यमय ढंग से, पॉसिबल है? पॉसिबल तो नहीं लगता। लेकिन ऐसी जो कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं उसके अंदर यही हुआ है। एक जहाज है, यात्रियों को लेकर उसने उड़ान भरी है, और उड़ान भरने के बाद में वो जो जहाज है वो गायब हो गया। और इस तरीके से गायब हुआ कि उसका कहीं भी कोई पता नहीं चल सका कि ये जहाज जो है गया कहाँ। कहानी शुरू होती है 14 सितंबर 1954, 1954 से। 14 सितंबर 1954 की बात है। पश्चिमी जर्मनी के आचेन, एक एयरपोर्ट है आचेन, वहां से एक फ्लाइट जो थी सेंटियागो एयरलाइंस की, उसने उड़ान भरी। उसमें 88 पैसेंजर्स थे और चार जो थे फ्लाइट के क्रू मेंबर थे, यानी कि टोटल हो गए 92। अब ये जहाज जो है अपनी सीमा से निकल चुका था। सेंटियागो एयरलाइंस का ये जहाज था और इसको पहुंचना था ब्राजील के पोर्टो एलग्रे। एक पोर्टो एलग्रे एयरलाइंस वो एयरपोर्ट था, वहां इसको उतरना था। 92 इसमें पैसेंजर्स थे, यानी टोटल 92 थे। 88 पैसेंजर्स, चार क्रू मेंबर। अब ये जहाज तय समय से उड़ता है और उसको तय समय पर वहां अपने सारे यात्रियों को पहुंचाना होता है। सभी की निगाहें जहाज पर होती हैं। जो एयरलाइंस वाले होते हैं उन सबको निगाह रखनी पड़ती है, रडार से अपने संपर्क में रहते हैं, एक दूसरे के संपर्क में पूरी तरीके से बने रहते हैं। लेकिन जैसे ये जहाज अटलांटिक महासागर पे पहुंचता है, इस जहाज का कांटेक्ट जो था अपने एयरलाइंस वालों से टूट जाता है। पहले तो एयरलाइंस वालों को लगता है कि हो सकता है जहाज में कोई गड़बड़ी हो गई हो, नेटवर्क ना पकड़ रहा हो, सिग्नल ना आ रहे हो, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था। थोड़ी बहुत देर की बात हो सकती है, लेकिन जहाज घंटों तक उसका कोई संपर्क उनका एयरलाइंस वालों से नहीं हुआ। जहाज का संपर्क क्यों नहीं हो पा रहा था, इस वाली बात में एयरलाइंस के जो अधिकारी थे वो बहुत ज्यादा चिंता में डूबे हुए थे। और उन्होंने वेट किया कि हो सकता है कि आसपास जो एयरपोर्ट है वहां पर अगर कोई जहाज में गड़बड़ी हो गई है तो आसपास के एयरपोर्ट पे वो उतार दिया गया हो। एयरलाइंस वालों ने अपनी जांच पड़ताल शुरू करी कि हमारा जहाज जो है वो आखिर गया कहाँ। सभी एयरपोर्ट्स पर, जो आसपास के एयरपोर्ट्स थे अटलांटिक महासागर के आसपास, सब पर कांटेक्ट किया गया, लेकिन उस जहाज ने कहीं भी लैंड नहीं किया था। जहाज की जो टोटल दूरी थी वो उसको 13 घंटे में तय करनी थी। लेकिन जहाज 92 पैसेंजर्स को लेकर पूरी तरीके से गायब हो गया।
जांच पड़ताल आगे बढ़ती है। 24 घंटे बीत चुके थे लेकिन जहाज का अभी कोई अता पता नहीं था। लोगों को लगता है कि हो सकता है इसके साथ कोई दुर्घटना हो गई हो, अटलांटिक महासागर में ये क्रैश होकर के वहां गिर गया हो, पानी में डूब गया हो। खोजकर्ता बुलाए जाते हैं, खोज शुरू होती है, अटलांटिक महासागर में नीचे गोताखोरों को उतारा जाता है, हर तरीके से पूरी तरीके से जांच पड़ताल की जाती है। लेकिन कहीं भी सैंटियागो एयरलाइंस का जो जहाज था 513, उसका पता नहीं चल पाता। अब एक जहाज जो 92 पैसेंजर्स को लेकर घूम रहा है, उसमें 92 लोग सवार हैं, और अचानक एक रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। काफी खोज की गई, कंप्लेंट्स हुई चारों तरफ, खोजकर्ता उसमें डूबे हुए थे, जो और साइंटिस्ट थे जो अटलांटिक महासागर पे आसपास जो खोजें करते हैं, वो भी अपने काम में लग गए। उन्होंने भी उस जहाज को ढूंढने की पूरी कोशिश की, लेकिन उस जहाज का पता नहीं चल सका। धीरे धीरे समय बीतता चला गया, 6 महीने हो गए, 7 महीने हुए, 8 महीने हुए, 1 साल हो गया, लेकिन जहाज की जो खोज थी वो जारी रही। लेकिन जहाज जो था उसके बारे में अब भी कहीं पे कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। लोगों ने कहा कि हो सकता है जैसे कोई बर्मुडा ट्रायंगल की पे घटनाएं होती हैं, बर्मुडा ट्रायंगल पे जहाज जो है अचानक से क्रैश हो जाते हैं, डूब जाते हैं, गायब हो जाते हैं, उसी तरीके से सैंटियागो एयरलाइंस 513 के साथ भी ऐसी ही कोई घटना हो गई हो। लेकिन हुई तो वो जहाज गया कहाँ, और आज तक अटलांटिक महासागर के ऊपर ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। जो खोज करता थे वो भी खोज कर रहे थे, अगर ऐसी कोई घटना होती तो वो क्यों नहीं गायब हुए, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। धीरे धीरे जांच जो थी ठंडे बस्ते में पड़ती चली गई, और जो खोज थी उसको बंद कर दिया गया। ऑफिशियल तौर पे बंद किया गया, लेकिन औपचारिकता के तौर पे उसकी खोज जांच चलती रही। लेकिन ऑफिशियल ये मान लिया गया कि ये जो 92 पैसेंजर्स थे, इनके रिकॉर्ड में दिखा दिया गया कि ये 92 पैसेंजर्स, क्योंकि अब इनको 1 साल से ऊपर का समय बीत चुका है, तो उन सबको मृत घोषित कर दिया गया, और उनकी फैमिली वालों को ये बता दिया गया कि उनको मृत घोषित कर दिया गया हमारी तरफ से, और उनको डेड मान लिया जाए, क्योंकि हमने पूरी तरीके से जांच कर ली है, लेकिन इसके बारे में कहीं कुछ पता नहीं चल पा रहा है। नहीं चल पा रहा, तो जो पूरे पैसेंजर्स 92, उन सबको मृत मान लिया गया, मरा हुआ मान लिया गया कि अब ये सारे लोग इस दुनिया में नहीं रहे। जांचें चलती रहती हैं, ऑफिशियल तौर पे बंद कर दी गई थी, लेकिन अपनी अपनी जुगाड़ में लगे रहे लोग, के हो सकता है खोज करने के दौरान उसके बारे में कहीं पता चल जाए। समय थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा बीत गया। 2 साल बाद 1956 में सैंटियागो एयरलाइंस बंद हो गई। उसको इतना बड़ा घाटा हुआ कि जो सैंटियागो एयरलाइंस जो कंपनी थी वो ही बंद हो गई। 2 साल बाद 54 में उसने उड़ान भरी थी, 2 साल बाद सैंटियागो एयरलाइंस बंद हो गई। लगभग 35 साल बाद 1989 में, 1989 थी डेट, थी 12 अक्टूबर। उस जहाज को जहां पहुंचना था, जो सैंटियागो एयरलाइंस का जो जहाज 1954 में उड़ान भरी थी, उसको जाना था ब्राजील के पोर्टो एलेग्रे हवाई अड्डे पर। उस समय तो वो पहुंचा नहीं, लेकिन 35 साल बाद 12 अक्टूबर 1989 में सैंटियागो एयरलाइंस के जहाज को पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट के ऊपर मंडराता हुआ देखा गया। अब ये एक ऐसा विषय बन गया कि एक जहाज जो सैंटियागो एयरलाइंस का है और पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट के ऊपर मंडरा रहा है, लैंड करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वहां के किसी भी एयरपोर्ट पे जो संपर्क किए जाते हैं वहां की एयरलाइन से, एयरपोर्ट वालों से, हमसे कोई संपर्क नहीं कर रहा है, लैंड करने के लिए एयरपोर्ट को खाली करवाने की मांग नहीं कर रहा है, और ना ही कोई इसके बारे में जवाब आ रहा है सामने से। जब कोई जहाज एयरपोर्ट पर लैंड करता है तो वो लैंड करने से पहले वहां के एयरपोर्ट वालों से संपर्क करता है, वहां के अधिकारियों से, कि हमको यहाँ पर लैंड करना है, हमारा ये वाला जो रनवे है इसको खाली करा दिया जाए। तो एक मिस्टीरियस जहाज अचानक से पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचता है। लोग देखते हैं कि जो वहां के अधिकारी थे, एयरपोर्ट वाले, वो देखते हैं कि ये जो जहाज है हमारे एयरपोर्ट पर लैंड करने की पूरी तैयारी में है, लेकिन उस जहाज से
हमारा कोई संपर्क नहीं हो रहा है और अचानक से ये जहाज आया है और इसके बारे में हमारे पास कोई सूचना भी नहीं है। उनको पहले तो लगता है कि हो सकता है कोई इमरजेंसी लैंडिंग हो और हो सकता है कि उस जहाज में कोई ऐसी गड़बड़ी हो रही हो जो हमसे उसका संपर्क नहीं हो पा रहा है। जब वो देखते हैं कि पूरी तरीके से लैंड ही करने वाला है तो आनन फानन में जो अधिकारी थे वहां के, वो तुरंत सारे रनवे को खाली करवा देते हैं। वहां पर रनवे खाली होता है और वो जो जहाज था उस पोर्टो एलग्रे एयरपोर्ट पर लैंड करता है। एक सटीक लैंडिंग, बहुत अनुभवी जो पायलट होते हैं उस तरीके से एक बिल्कुल एक सटीक लैंडिंग होती है। लैंडिंग होती है, जहाज रुकता है और रुकने के बाद खड़ा हो जाता है। अधिकारियों के बीच में ये हलचल थी कि जहाज है, अचानक से आया है और उसमें खड़ा हुआ है और उसके अंदर घंटों से कोई बाहर उतर कर नहीं आया। वो तुरंत वहां की सिक्योरिटी को बताते हैं। सिक्योरिटी वाले जो ऑफिसर्स थे तुरंत उस जहाज को चारों तरफ से घेर लेते हैं। उनके मन में डाउट था कि हो सकता है कि इसके अंदर कोई अलग तरीके की गतिविधियां चल रही हों। उस जहाज को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। चारों तरफ से घेरने के बाद वो एक चीज नोटिस करते हैं कि जो जहाज का इंजन है वो चालू है, लेकिन जहाज के अंदर कैसी भी कोई हलचल नहीं है। ना ही उसका गेट खुल रहा है, ना उसमें से कोई उतरने की कोशिश कर रहा है और ना ही जहाज के अंदर जो खिड़की में से कोई हलचल दिखाई देती है, ना कोई ऐसी हलचल दिखाई दे रही। 1.5-2 घंटे वो जहाज ऐसे ही खड़ा रहता है, इंजन चालू रहता है। एयरपोर्ट के जो ऑफिसर्स थे, सीनियर ऑफिसर जो अपने यहाँ के इंजीनियर होते हैं, उनको बुलाते हैं। जब कोई हलचल नहीं होती तो उस जहाज की खिड़की को बाहर से खुलवाया जाता है। खुलवाने के बाद में एक सीनियर ऑफिसर उस जहाज के अंदर दाखिल होते हैं, ये देखने के लिए कि जहाज के अंदर है क्या चीज। अब जैसे ही वो सीनियर ऑफिसर उस जहाज के अंदर घुसते हैं तो जिस स्पीड से वो घुसे थे जांच करने के लिए, उससे डबल स्पीड से चीखते चिल्लाते हुए बदहवास हालत में बाहर आते हैं। एक अजीब सा डर, बोलने की हालत में नहीं। ये सारी बातें देखने के बाद में जो वहां पे और ऑफिसर्स थे वो उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ। तो वो कहते हैं कि आप ही जाकर अंदर का नजारा देख लीजिए, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं आपको कुछ बता पाऊं और ना ही आपको मेरी बातों पर विश्वास हो। अब जो वहां पर और ऑफिसर्स थे वो जहाज में काफी लोग एक साथ इकट्ठे होकर उस जहाज के अंदर जाते हैं और सबका दिमाग सन्न हो जाता है, पूरी तरीके से डरे हुए। वो देखते हैं कि जहाज पर सारी सीटों पर मानव कंकाल बैठे हुए हैं। मानव कंकाल, इंसानों के कंकाल हैं, लेकिन उस कंकाल के ऊपर कहीं भी कोई मांस का टुकड़ा नहीं है। सबके सीट बेल्ट बंधी हुई है, जैसे कि बैठी सीट बेल्ट जैसे बंधी हुई होती है जहाज में पैसेंजर्स के, सेम सबके सीट बेल्ट बंधी हुई है। ये कैसे पॉसिबल था? अब उनको लोग गिनना शुरू करते हैं। जब उसके बारे में पता चलता है उनको याद आता है कि सेंटियागो एयरलाइंस जो जहाज था एक उड़ा था हमारे एयरपोर्ट पर आने के लिए 54 में। हो सकता है ये वही जहाज हो, क्योंकि सेंटियागो एयरलाइंस जो थी वो तो 56 में 2 साल बाद ही बंद हो चुकी है, आज से 33 साल पहले। तो सेंटियागो एयरलाइंस का तो कोई जहाज इस समय पर कोई उतरेगा नहीं, क्योंकि सेंटियागो एयरलाइंस पूरी तरीके से बंद हो गई है। तो हो सकता है ये वही जहाज हो। उसके बारे में जांच पड़ताल करते हैं तो उनको पता चलता है कि इसमें 92 लोग सवार थे, 88 पैसेंजर्स, 2 एयर होस्टेस, एक पायलट और एक को पायलट। अब उनको लोग गिनना शुरू करते हैं तो पूरे के पूरे 88 पैसेंजर्स जो थे वो सीट बेल्ट बांधकर बैठे हुए थे, एक कंकाल के रूप में। वो कॉकपिट की तरफ बढ़ते हैं सारे ऑफिसर्स, तो वहां देखते हैं कि जो 2 एयर होस्टेस थी वो भी सेम ऐसी की ऐसी बैठी हुई, लेकिन उनकी भी कंकाल हैं। अब हिम्मत करके ये लोग अंदर कॉकपिट को खोलते हैं। कॉकपिट खोलने के बाद उनका जो नजारा था और ज्यादा भयंकर था। अंदर पायलट और को पायलट दोनों को दोनों कंकाल बने हुए बैठे थे, लेकिन जो उसके पायलट थे कैप्टन मिगुएल विक्टर,
उनका पूरा नाम था कैप्टन मिगुएल विक्टर क्यूरी। वो कंकाल के रूप में अपनी सीट पर बैठे हुए हैं, लेकिन जो उसका फ्लाइट का जो कंट्रोल था वो अभी भी उनके हाथ में है। तो एक कंकाल ने एक जहाज को परफेक्ट लैंडिंग कैसे कराई, जांच का विषय था। लेकिन सब लोग डरे हुए थे कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब ऐसा पॉसिबल नहीं है तो फिर हुआ किस तरीके से? सारे के सारे कंकाल हैं, जो पायलट है वो भी कंकाल बना हुआ है, लेकिन जो फ्लाइट के कंट्रोल है उसके हाथ में है, कंकाल के हाथ में। ना कोई डरा हुआ बैठा है, ना कोई सीट से बाहर है, लेकिन एक साथ सारे यात्री जो थे कंकाल कैसे बन गए, इसके बारे में धीरे धीरे अफवाहें तेजी से उड़ी। तो 1989 में टेबलाइड वीकली वर्ल्ड न्यूज उसने एक लेख प्रकाशित किया था इसके बारे में, और उसने सारी इसके बारे में डिटेल बताई। 1989 में जिस न्यूज में निकला था सबसे पहले था टेबलाइड वीकली वर्ल्ड न्यूज। उसने इसके बारे में सारी बातें बताई। धीरे धीरे ये वर्ल्ड के सारे अखबारों में बातें छपने लगी। लेकिन जब उसकी जांच पड़ताल के लिए लोग आए तो उन्होंने देखा कि उस एयरपोर्ट पे ऐसा कोई जहाज नहीं खड़ा जो सेंटियागो एयरलाइंस का जहाज था। ना ही उसके अंदर कोई कंकाल थे। जब कोई जहाज नहीं था तो कंकाल कहां से होंगे? तो लोगों को लगने लगा कि हो सकता है कि ये कोई मनगढ़ंत कहानी न्यूज वालों ने बना दी हो। लेकिन न्यूज वाले ऐसी कहानी क्यों बनाएंगे? इसके भी दो फाड़ हो गए। लोगों ने कहा कि अपनी न्यूज को बढ़ावा देने के लिए, फर्जी न्यूज दिखाने के लिए, लोगों में इंटरेस्ट जगाने के लिए इन्होंने ये कोई फर्जी सूचना, एक फर्जी न्यूज बना दी कि सैंटियागो एयरलाइंस का एक जहाज उड़ा था, वो 35 साल बाद लैंड किया है, और वो भी कंकालों के साथ। क्योंकि जब जांच अधिकारी वहां पहुंचे थे, जो वैज्ञानिक पहुंचे थे वहां पर, तो वहां उस एयरपोर्ट पर उनको सैंटियागो एयरलाइंस का कोई जहाज नहीं मिला था। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये भी कहना था कि हो सकता है कि ब्राजील की सरकार ने उस जहाज को वहां से हटवाकर उस पर कोई जांच करने के लिए, उसका वैज्ञानिक प्रमाणित करने के लिए, वैज्ञानिक तौर पर उसकी जांच करने के लिए कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, वहां से हटाकर अपने किसी वैज्ञानिक या प्रयोगशाला में रख दिया हो। ऐसा बहुत सारी जगह पे होता भी है कि जो चीज हमको दिखाई नहीं देती या हम जिसको केवल शक के दायरे में देखते हैं कि ये चीज हो सकता है हमारी पृथ्वी पर ना आती हो, फल तो अफवाहें हैं, लेकिन सरकार के पास उसके बारे में सारी जानकारी होती है। सरकार हमारी पता नहीं गुपचुप तरीके से कितनी सारी चीजों पर रिसर्च कर रही होती है, हमको भी नहीं पता। तो बहुत सारे लोगों ने ऐसा मान लिया कि हो सकता है कि जैसे बहुत सारे देशों में एलियंस पे जांच चल रही है, तो इसी तरीके से उस जहाज को, उन सारे कंकालों को ब्राजील की सरकार ने किसी प्रयोगशाला में जांच के लिए रखवा दिया हो, और उसमें जांच चल रही हो, और लोगों की नज़र से उसका ध्यान भटकाने के लिए वहां से हटा दिया हो, और ये कह दिया हो कि हमारे यहाँ ऐसा कोई जो जहाज था वो लैंड नहीं हुआ, किसी न्यूज वाले ने ऐसा कोई फर्जी चला दिया है। अब जब इसके बारे में बहुत ज्यादा अफवाहें उड़ी तो लोगों ने कहा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन लोगों ने कहा कि ऐसा इसलिए पॉसिबल है कि हो सकता है कि ये कोई टाइम ट्रेवल की घटना हो। टाइम ट्रेवल की जो घटना होती है समय यात्रा वाली, उसमें हम अपने समय से पीछे भी जा सकते हैं और आगे भी जा सकते हैं। बहुत स्पीड से भी समय निकलता है, बहुत धीरे धीरे भी निकलता है। तो लोगों ने अपनी अपनी थ्योरी दी कि हो सकता है कि हमारा जो समय था बहुत तेजी से चल रहा है, और वहां पर कुछ समय का ही समय हो, और जहाज को जो हमारा जहाज है वो आसमान में किसी ऐसी समय यात्रा में फंस गया हो जो उसको यहाँ आते आते 35 साल लग गए, और जो यात्री थे सारे के सारे कंकाल बन गए। इस वाली बात में कहाँ तक सच्चाई है? आपने इसके बारे में पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, इसके बारे में आपने बहुत सारी वीडियोज भी देखी होंगी। तो आपको क्या लगता है, ये कहानी सही है या गलत? क्योंकि लोगों ने माना कि हो सकता है न्यूज वालों ने गलत छापा हो, और लोगों ने यह भी माना, बहुत सारे लोगों ने, कि जब न्यूज वालों ने उसमें छाप दिया, लोग उस पर जांच करने के लिए आए, तो ब्राजील सरकार ने उस जहाज पर रिसर्च करने के लिए कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, अपनी किसी प्रयोगशाला में उसको रखवा कर लोगों को वहां से हटा दिया, उनका ध्यान भटका दिया कि हमारे यहाँ ऐसा कोई जहाज लैंड नहीं हुआ। न्यूज वालों ने ऐसी खबर जो है फर्जी छापी है। जहाज जो था समय यात्रा में फंसा है, कहानी सच है, झूठ है? आपकी इसके बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और कहानी पसंद आ गई हो तो प्लीज
हमारे चैनल को लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए और वीडियोज को शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।